नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीवनशाला। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। यह एक ऐसी बात है जिसको समझ लेने के बाद हो सकता है कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाए। एक छोटा सा वाक्य मैं बोलूँगा, बस हम अगर उसको समझ लें तो जो जीवन को देखने के दो दृष्टिकोण हैं वो आपको स्वयं समझ में आ जाएंगे। उन दोनों दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम ज़मीन पे रहना चाहते हैं कि आसमान तक उड़ना चाहते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या समझते हैं। वो छोटा सा सेंटेंस, वो वाक्य है, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट शुड बी अ मॉर्निंग वॉक। अब हमें आज निश्चित कर लेना है कि ये जो हमारा जीवन है इसे हम एक रेस की तरह जीना चाहते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक की तरह। दोस्तों, रेस का अर्थ बिल्कुल वही है जैसा कि हमने 10 घोड़ों को मैदान में दौड़ा दिया हो। अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा है। यदि हम इस तरह की प्रतियोगिता अपने जीवन में भी करते हैं तो वह जीने का एक अलग तरीका है जिसको मुझे लगता है कि इस दुनिया में 99% लोग फॉलो करते हैं। हम एक दूसरे की प्रतियोगिता में हैं, कौन कितना आगे हो सकता है, कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे से आगे पहुंच गया। हमारा जो पूरा ध्यान है वो सदा इसी में रहता है। इसके कारण से हम कभी भी अपनी पोटेंशियल पर फोकस ही नहीं करते हैं, जबकि रेस के विपरीत है बिल्कुल, वो है मॉर्निंग वॉक। आप जब सुबह किसी सुंदर से गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए तो आप वहाँ किसी से रेस नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ आप केवल अपनी सेहत सुधारने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप वहाँ पर राउंड लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप वहाँ बहुत शांति महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम वहाँ पे उस गार्डन में लगे पेड़ पौधे, फूल, पक्षियों की आवाज़ सबको एंजॉय करते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं और जब हम घर लौटते हैं तो पूरी तरह से रिफ़्रेश होकर वहाँ से लौटते हैं। अब आप एक तुलना कीजिए कि इसी गार्डन में अगर मैं 10 लोगों की रेस लगवा दूं और बस एक ही बात पे फोकस करूं कि कौन सबसे पहले इस गार्डन का एक चक्कर पूरा करता है, तो क्या आपको लगता है कि वो 10 के 10 लोगों में से कोई भी उस गार्डन के अंदर, उस बगीचे के अंदर जो सुंदरता है, जो पक्षी हैं, जो फूल हैं, जो पेड़ हैं, उनको वो ध्यान भी दे पाएंगे? बस कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है दोस्तों। हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है और हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ है कि यहाँ केवल हम ये देखते हैं कि कौन कितने आगे है। हम ये भूल ही जाते हैं कि जो जीवन हमें दिया गया है ये क्या है। अगर हम सही तरीके से अपने जीवन का इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर जो यूनिक, हमारी जो व्यक्तित्व है, जो अद्वितीय व्यक्तित्व है हर व्यक्ति के पास, उसका हम उपयोग करेंगे। हम उसके अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम कभी भी दूसरों की ओर नहीं देखेंगे कि कौन मुझसे आगे पहुंच गया, कौन मुझसे पीछे रह गया, क्योंकि वो व्यक्ति जो आगे है और जो व्यक्ति जो पीछे है हमारे, वो एक अलग व्यक्ति हैं। उनका पूरा का पूरा जो उनका पोटेंशियल है वो बिल्कुल ही अलग है। हो सकता है वो बिल्कुल अलग फील्ड में हूँ। हम क्यों तुलना करें अपनी दूसरों से, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति यूनिक है, तो तुलना की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम करते हैं तुलना, हम हर चीज़ में तुलना करते हैं और इसी कारण से हम हमेशा ही
टेंशन और एंजाइटी में रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें और हम ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं, जो हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, उसी के हिसाब से और जो हमारा इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से अगर हम जीवन जिएं तो मुझे लगता है शायद हम बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरे की तुलना में नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और मुझे लगता है कि अगर आप पूरा जी जान से अपने इंटरेस्ट की फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। जबकि अगर आप रेस में सफल भी हो जाते हैं तो भी आपने जीवन का जो आनंद है उससे तो आप चूक ही जाते हो। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि गार्डन में अगर आप रेस लगाओगे तो उसके सौंदर्य से चूक जाओगे, और अगर मॉर्निंग वॉक करोगे तो सौंदर्य का आप आनंद ले पाओगे। तो दोस्तों, अब आपको ही ये डिसाइड करना है कि जीवन को आप एक घोड़ों की रेस की तरह देखते हैं कि एक सुबह सुबह जो मस्त आप सैर के लिए घूमने के लिए निकलते हैं उस तरह से आपको क्या जीवन जीना है। जो लोग दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं वो अपने अंदर की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं और वो भटकते रहते हैं। फिर वही लोग हैं जो 99% लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम दुखी हैं, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। उसका मूल कारण, उसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि हम अपने व्यक्तित्व, अपनी रुचि के अनुसार जीवन नहीं जीते। हम दूसरों की तुलना में दूसरे क्या कहते हैं उसके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। इस कारण से ही हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते जो बहुत ही सहज है हर एक के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।